सर एक सेकंड सर, मेरे फादर कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। बाकी सर मेरे को यही था कि केल्विन अपनी जो तैयारी करता है बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से, और उनका जो कॉन्सेप्ट है बहुत क्लियर है और फ्रेंडली। यहाँ पर जो टीचर है काफी फ्रेंडली नेचर है उनका। मैं भी काफी देर तक सुनते रहता हूँ, बच्चे के साथ कभी बैठता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे ने इस एग्जाम को पास किया। तो उसका बहुत हार्ड वर्क भी है और काफी मेहनत करता है, तो इसके लिए मेरे को केल्विन को थैंक्स कहना है। We do have with us Manas Rikhari in this video. He has qualified GST-SC in the age of 15. Yes, ये एक ऐसा कंपटीशन एग्जाम है दोस्तों जो 9th क्लास के लिए पर्टिकुलर दिल्ली के स्टेट्स के लिए होता है और काफी ज्यादा हजारों स्टूडेंट्स बैठते हैं, बट कुछ 1000 स्टूडेंट ही इसमें क्वालिफाई हो पाते हैं। सो आज हम जानेंगे दोस्तों मानस से कि हाउ ही हैज क्वालिफाइड दिस एग्जाम एंड व्हाट आर द बेसिक डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स ही हैज फेस्ड। सो मानस रिखारी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस that you have qualified this GST-SC exam, which is now Mukhyamantri Vigyan Pratibha Pariksha, right? It has been renamed in this year only. So first of all, very very congratulations to your family also. Now I do have a quick questions for you. You are just 15, and in this particular 15 age, the students are either watching games or playing games. So how you have motivated yourself कि यार नहीं मुझे इस competition level के exams देने हैं, because इस age में students को पता भी नहीं होता कि ऐसे कुछ exams होते भी हैं, exist भी करते हैं. So how you have motivated yourself? Yes sir. सर मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में क्लास 8 से पता था, क्योंकि सर मेरी सिस्टर है वो बड़ी, उन्होंने भी वो जब वो 8th क्लास में थी, जब 9th क्लास में थी, उनको इसके बारे में पता था। सर मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में पहले से पता था, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पता था। तो जब मैंने केल्विन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जब मेरी फर्स्ट क्लास थी, उस दिन मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में और बताया गया कि यह एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम देना है। उस टाइम तक ये एग्ज़ाम रीनेम नहीं हुआ था और नॉर्मल मतलब जीके पैटर्न में था और सैट पैटर्न में था, मुझे वो सब कुछ पता था। तो सर उस टाइम पे मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दी थी कि मुझे करनी प्रिपरेशन। तो सर मैंने प्रिपरेशन करते गया, लेकिन सर उसके बाद जो कोविड का जो स्प्रेड है वो काफ़ी बढ़ता रहा। तो सर उससे मुझे थोड़ा मतलब अंदर से गट फीलिंग आती रही कि मतलब ये एग्ज़ाम पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगा, कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि सर इस एग्ज़ाम के जो फॉर्म्स हैं वो हमें अगस्त सितंबर तक मिल जाते हैं, वो मुझे नहीं मिले थे। तो मुझे अंदर से ये फीलिंग आ रही थी कहीं कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, और मेरे उसी टाइम पे स्कूल के एग्जाम भी शुरू होने वाले थे। तो मैंने इस एग्जाम की प्रिपरेशन थोड़ी कम कर दी उस टाइम पे। तो सर जब मुझे पता चला, सर अचानक से मुझे एक नोटिफिकेशन है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा के बारे में, तब मैंने उस पर क्लिक किया, तब मुझे पता चला कि एग्जाम चेंज हो गया है। सर एक जो चीज मेरे लिए अच्छी हुई वो ये चीज थी कि इस बार जीके नहीं थी, इस बार मैथ इंट्रोड्यूस हुआ था जो कि एनटीएससी पैटर्न पर है। उसने मेरी काफी हेल्प। वी वुड लाइक टू मेक श्योर कि जो व्यूअर्स हैं उनको भी आइडिया रहे कि ये जीएसटीसी एग्जाम होता है, एक तरह का बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ जीके आल्सो, बट इस वाले पर्टिकुलर पैटर्न में जो इस साल बिल्कुल चेंज हो गया एकदम से, और मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट दिस, क्योंकि बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जिनको पता भी नहीं है कि अब जीएसटीसी एमबीबी हो गया। सो इट्स जस्ट अ सडन चेंज, बहुत ही क्विक चेंज हुआ दिल्ली गवर्नमेंट से। तो यहाँ पर जीके पैटर्न नहीं आया इस बार, तो मैथ्स पैटर्न ज्यादा आ गया। अब इसमें क्या होता है, कई स्टूडेंट्स जो है वो मैथ्स से भागते हैं, बट वहीं मानस हैं जिन्होंने फर्स्ट रैंक इस एग्जाम में क्वालिफाई किया है। सो मानस, मैथ्स आपका इतना फेवरेट कैसे है यार? बाकी स्टूडेंट्स तो मैथ्स से भागते हैं। सर जो मेंटल एबिलिटी है सर, वो सर मैंने मतलब मैं 7th 8th क्लासेस की बहुत प्रैक्टिस करता था सर। मतलब मेरे पास बुक्स भी थी सर, एनटीएससी वगैरह की बुक्स मैंने सर पहले से अपने पास रखी थी, और जब मेरी सिस्टर ने वो एग्जाम दिया था तो उसके पास एनटीएससी की प्रिपरेशन के लिए बुक्स थी। तो सर मैं उसी टाइम से, जब मैं 7th 8th में था, मैं उस टाइम से ही मतलब जो उनके जो क्वेश्चंस हैं मैथ के, वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करता था सर। उससे मेरी काफी प्रैक्टिस बनी और सर मेरा मैथ पोर्शन काफी स्ट्रांग हुआ उससे। सो आप सब देख सकते हैं मेरी काफी जो भी वीडियो देख रहे हैं, ये आप ये समझ के चलो कि जितना जल्दी आप स्टार्ट कर रहे हो इस चीज को, उतना ही जल्दी यू विल गेट दी बिग सक्सेस। मतलब सक्सेस तो ठीक है मिल जाएगा, बट ग्रैंड सक्सेस कह लो या अगली सक्सेस कह लो, क्योंकि अभी से मानस जो है वो एक कंपटीशन एग्जाम के लिए रेडी है, जिसमें हजारों बच्चे बैठ रहे थे पहले ही, और ऑब्वियसली अब जो एनटीएससी पैटर्न का एग्जाम है 10th में आने वाला है, ही इज मोर देन रेडी। ही नोज की एग्जैक्टली पैटर्न क्या हो, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो सकता है, बट ही नोज द वैल्यूएशन कि एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज ही हैज स्टार्टेड इन द 7th 8th ओनली।
सो 7th 8th में डेफिनेटली यू नीड टू थिंक अबाउट कि यार अगर मुझे किसी कंपटीशन में जाना है तो डेफिनेटली आई हैव टू बी इन द परफेक्शन मोड, है ना। मुझे एनी हाउ एक स्ट्रीमलाइन बनाना पड़ेगा कि यार नहीं मुझे 8 में से स्टार्ट करना है। वी डोंट से कि आप 8 से फिजिक्स का पूरा पढ़ जाओ, ऐसा नहीं है। बट द मेंटल एबिलिटी इज सच अ थिंग, जो आपने मानस बोली, इट इज अ वेरी गुड थिंग कि मेंटल एबिलिटी एक ऐसी चीज है जो अगर आप स्टार्ट कर देते हो जल्दी सो यू विल गेट अ प्रोग्रेस, है ना। और वो प्रैक्टिस है, मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, जितनी जल्दी प्रैक्टिस करोगे, यू विल डेफिनेटली हैव अ गेम, है ना। सो नाउ सेकंड थिंग इज कि एज यू हैव जॉइंड केल्विन, है ना, सो डेफिनेटली यू मस्ट बी हैविंग द मोटिव कि यार नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे फोकस नहीं करना है, आई हैव टू बी रेडी विद द कॉम्पिटिटिव थिंग आल्सो, व्हिच यू हैव प्रूव्ड इन द फर्स्ट ईयर ओनली। Now there is a 10th which is for NTSC. You can say the GSTSC का बड़ा भाई, है ना, and वो बहुत गुस्सा वाला भाई भी है क्योंकि all over India से there will be a student, है ना। So how Kelvin is actually helping you in this help? सर केल्विन ने मुझे काफ़ी हेल्प की है सर, और सर मुझे जो JSTSC एग्जाम है उसमें भी काफ़ी सर केल्विन ने मेरी हेल्प की थी, क्योंकि सर इस बार जैसे हम जानते हैं कि जो 9th का सिलेबस था वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा वो बहुत दोबारा से स्टार्ट करते हैं सर। मुझे सर केल्विन ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। और सर 9th क्लास में अगर हम देखें तो सर JSTSC एग्जाम को जो सिलेबस है वो पूरी बुक आती है सर, लेकिन जो CBSE है उसने सिलेबस बहुत ज़्यादा काट दिया था, वो सिलेबस बहुत कम हो गया था। तो सर जो मैंने ये सर रिड्यूस हो गया था, तो सर जो मैंने जो केल्विन में पढ़ा सर उससे मुझे जो डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चंस आए थे वो मुझे काफ़ी हेल्प की। और सर वही बात मैं 10th की बात करूँ तो सर केल्विन के जो मॉड्यूल्स हैं, जो DPPs हैं, वो सर काफ़ी हाई लेवल के उसमें क्वेश्चंस होते हैं, जिससे सर हमारी जो थिंकिंग स्किल्स हैं, जो हम सोच सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है। और इसके साथ सर हमें क्वेश्चंस के सर जो क्वेश्चन शीट्स भी सर काफ़ी सारी दी जाती हैं जिनको हमें सॉल्व करना होता है, सबमिट करना होता है, उससे भी बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है। So what do you exactly think कि क्या इजी था ये एग्जाम क्रैक करना? सर अगर मैं अपने बारे में बात करूं सर, तो मेरे पास सिर्फ ऑलमोस्ट 1 से 2 वीक्स का टाइम था, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता भी नहीं था। तो सर जितना मैंने पहले पढ़ा था सर वो मुझे अभी नॉलेज काम आई। अगर मैं स्टार्टिंग से उस टाइम पे स्टार्ट करता, अगर मेरे पास 2 हफ्ते में स्टार्ट करता, तो शायद मैं एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता। अगर उस टाइम पे यस बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर हम लोग पहले से ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, क्योंकि आप जिस बैच में है उसका नाम भी फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन बैच का मतलब ही ये होता है हमारे यहाँ पे कि आपका फाउंडेशन जो है वो पहले से ही स्ट्रॉन्ग करते चलना है। इधर यू आर गोइंग फॉर फर्दर स्टडीज लाइक IIT में जाओ या एम्स में जाओ या नीट क्रैक करो या CA लो, जो भी लो, हर एक जगह पे कंपटीशन है। सो यू हैव टू बी वेरी रेडी फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली, है ना। सो ठीक है, अब पॉइंट एक ये है कि कभी कभी क्या होता है जब आप एक ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो यू विल फेस मेनी ट्रबल्स ड्यूरिंग द स्टडीज। तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आई इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने में, या फिर मैं ये कहूँ कि इस पर्टिकुलर एग्जाम को CBSE के साथ, मतलब NCERT के साथ टॉप अप करने में? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं यार हमसे तो 10th बोर्ड होता है, वही बहुत है। बट आपने कैसे कर लिया 10th बोर्ड और कंपटीशन को मिला के? यस सर मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो NCERT है सर, सबसे पहले मैंने उसको कवर करने की कोशिश की सर। NCERT से जो मैंने बेस है वो अपना पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद सर धीरे धीरे सर, जैसे हमारे केल्विन में ही सर उसमें डिफरेंट लेवल्स है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सर लेवल 1 से स्टार्ट किया, फिर लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 2 से लेवल 3। और सर जैसे कि सर मुझे और मेरे घर पे कुछ और बाकी तरीके जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो भी नहीं थी, तो उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। राइट, सो द लेवलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की स्टडी करें। और जब आप पेपर देते हो उस लेवल के, तो आपको पता चलता है कि यार कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो है अगर मेरा बेसिक लेवल पे है तो मुझे उसको एडवांस लेवल पे कैसे लेके जाना है। सो वो आप दे सकते हो एक प्रॉपर एक मेंटोर जो रहता है आपके साथ, पूरा पर्सनल मेंटोरिंग, आपकी मेंटरिंग होती है पूरे साल आपके साथ, वो पैकेज के साथ लगा रहता है कि आपको ये टेस्ट देना है, ये टेस्ट देना है। सो ओके, दैट्स अ ग्रेट थिंग। सो नाउ फाइनली अब आगे आने वाले के NTSC के लिए हाउ मच यू आर रेडी, और आगे का क्या प्लान है आपका? और जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं जो भी 9 से भी पहले के हैं, उनके लिए एक छोटा सा ऐसा मैसेज जो आपको लगता है कि उनके पास होना चाहिए। यस सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर हमें सर ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं आता है, उसके लिए सर हार्ड वर्क करना पड़ता है। और सर जब हम थोड़ा हार्ड वर्क जब हार्ड वर्क दिखाते हैं तो उसको हमें अपनी सक्सेस के रूप में सर हमें दिखाई देता है कि हमने जो हार्ड वर्क किया उसको हमें फल मिला है। तो सर अगर हमें सर कभी जब इनिशियली सर अगर हमें सक्सेस ना मिले तो उससे हमें सैड नहीं होना चाहिए, और सर हमें वेट करना चाहिए कि कभी हमारी जो हार्ड वर्क है वो कभी हमारे जो हमारी हार्ड वर्क है वो कभी ना कभी काम आएगी और हमें उससे जो सक्सेस है वो मिलेगी। और सर मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं मैं उनको ये भी कहना चाहूँगा
कि सर आप सभी प्रैक्टिस करते रहें और आप सभी मतलब ये नहीं कि क्वेश्चंस करना है, आपको पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है और उसके बाद उन क्वेश्चंस को अप्लाई करना सीखना है सर। ये मैं एक बात कहना चाहूँगा। और सर 10th में जो NTSC है उसकी भी सर प्रिपरेशन अभी चल रही है और सर जो हमारे मॉड्यूल है उससे अभी मैं बहुत NCERT लेवल सर बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं जो हायर लेवल है वहाँ पे जाऊँगा। Okay, just the last point कि how Kelvin will be beneficial for the viewers if they will join this batch. Yes, Why should they join? सर Kelvin, yes सर Kelvin बहुत बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सर फर्स्ट थिंग मैं ये कहना चाहूँगा कि सर जो टीचर्स हैं सर वो डाउट को बहुत अच्छे से रिजॉल्व करते हैं। मतलब सर ऐसा नहीं होता कि किसी स्टूडेंट के मन में कोई डाउट रह जाए फिर वो कह ना पाए। सर वो स्टूडेंट से काफ़ी फ्रैंक है और सर कोई भी जो स्टूडेंट है वो टीचर से डाउट पूछने में डरता नहीं है। तो सर ये एक पहली बात है जो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स इसलिए ज्वाइन करें। सर सेकेंड बात है जो केल्विन के अंदर जो हमारे पास मॉड्यूल्स हैं जो स्टडी मटीरियल है सर वो काफ़ी अच्छा है। सर वो उसमें एक तो सबसे पहली बात जो NCERT है वो तो कवर किया हुआ है, उसी के साथ साथ सर क्वेश्चंस भी एक्स्ट्रा चीज़ें भी कवर की है जो हमें कॉम्पिटिशन्स में हेल्प करती हैं सर। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा। और सर साथ में जो ये टेक्नोलॉजी है फिर उसका यूज़ तो काफ़ी अच्छा करता है केल्विन। थैंक यू सो मच मानस। सर एक सेकंड सर, मेरे फादर कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। प्लीज। हाय सर, गुड आफ्टरनून। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू सर? नमस्कार सर। many congratulations sir, many congratulations. Thanks a lot sir, thanks a lot. So I will definitely glad of your courses और बहुत अच्छा बच्चा कर रहा है। Right sir. बाकी सर मेरे को यही था कि केल्विन अपनी जो तैयारी करता है बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से और उनका जो कॉन्सेप्ट है बहुत क्लियर है और फ्रेंडली, यहाँ पर जो टीचर है काफ़ी फ्रेंडली नेचर है उनका। मैं भी काफ़ी देर तक सुनते रहता हूँ, बच्चे के साथ कभी बैठता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है। तो केल्विन इज डूइंग ए रियली ग्रेट जॉब। थैंक यू सर, थैंक यू। आप प्लेजर सर, आप प्लेजर। Your student is doing very good sir. We really want these kind of students. आपका गाइडेंस है उसमें। Yes. आप लोगों का गाइडेंस है तो ये आगे भी रहना चाहिए, मैं यही उम्मीद करता हूँ आपसे। 100%। और सर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे ने इस एग्जाम को पास किया। तो उसका बहुत हार्ड वर्क भी है और काफ़ी मेहनत करता है, तो इसके लिए मेरे को केल्विन को थैंक्स कहना है सर। नहीं थैंक यू सर। आप एज अ पेरेंट भी सर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है ये कि आप किस तरीके से बच्चे को मोटिवेट करते रहते हैं, क्योंकि पेरेंटिंग जो है ना सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। आप देखेंगे कि बहुत सारे ट्यूशन होते हैं, कोचिंग होते हैं, वहाँ पे बच्चे पूरा दिन रहते हैं या वो घर पे पूरा दिन रहते हैं, बट दी पेरेंटिंग शुड बी लाइक दिस वे, जैसे आपने करी है। ऑब्वियसली आप जैसा कह रही हैं कि आप उसके साथ बैठते थे, तो इट मींस कि उसको लगता है कि वैल्यू है यार मेरी, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसकी बहुत अच्छी वैल्यू है, मुझे पेरेंट्स जो है वो साथ दे रहे हैं। तो इट्स अ ग्रेट थिंग सर, मतलब बहुत अच्छी बात है एंड वी रियली थैंकफुल, वी रियली ग्रेटफुल कि आप जैसे रियली सर वेरी मोटिवेशनल थिंग्स, इनोवेशन मिलती है और बच्चा काफी मतलब मेरे को कभी ये नहीं कहना पड़ता आपको पढ़ाई करनी है, एवरी टाइम ही इज अलर्ट। तो अभी सुबह से 12:30 का टाइम दिया था तो उसका वो कहता है मेरे सर नहीं आ रहे, मेरे को टाइम लग रहा है, मतलब उसको इतनी चिंता थी कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। राइट आई वाज वेरी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। दिस टाइप ऑफ इंस्पिरेशन शुड बी देयर सर, और ये बच्चा डेफिनेटली बहुत अच्छा करेगा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और हम लोग भी पूरा इस तरीके से रखेंगे कि हाँ एनी हाउ जो भी चीजें बच्चे को दिक्कत आती है वो विल डेफिनेटली करना। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।